हाल ही ऋतिक रोशन और उनका परिवार अपनी अपकमिंग डॉक्यूमेंट सीरीज द रोशंस के मुंबई लॉन्च इवेंट पर पहुंचा। इस इवेंट पर ऋतिक, राकेश रोशन और राजेश रोशन ने फिल्मों की अपनी जर्नी के बारे में बातें की। बता दें, रोशन परिवार लंबे समय से बॉलीवुड में एक्टिव है और हिंदी सिनेमा को आगे बढ़ाने में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। डॉक्यूमेंट सीरीज द रोशंस का प्रीमियर 17 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रहा है। यह सीरीज बॉलीवुड के रोशन परिवार के जीवन के उतार चढ़ावों और उनके सक्सेस जर्नी को दिखाने वाली है, जिसमें सबसे पहले आइए आपको सुनाते हैं कि डॉक्यूमेंट्री बनाने को लेकर काफी एम्बैरेसमेंट फील हो रहा था, क्योंकि जब ऋतिक रोशन को लोगों से अटेंशन मिलता है तो वो काफी ऑकवर्ड फील करते हैं। और क्या कुछ कहा है ऋतिक रोशन ने डॉक्यूमेंट्री बनाने को लेकर के, आइए सुनते हैं इस वीडियो में। I didn't like the idea. I was like, "Arey yaar, talking about me and talking about us." But as I said, I'll repeat it because you've asked me the question again. When I realized that this is about history and it is going to, be important for people to know other people's journeys. When you're aspiring and you're working against, barriers in your life and you need inspiration, it is other people's stories that comes to rescue. And if my grandfather's story, my father's story, my chacha's story, our entire arc can inspire, then that would be worth it. It would be worth it. So I think which is why I agreed to it, which is why I understood it. Now when I see it, I'm very happy with it. साथ ये भी सुन लीजिए कि राकेश रोशन का फर्स्ट रिएक्शन क्या था आफ्टर वॉचिंग हिज डॉक्यूमेंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम। तो बहुत मुश्किल है डॉक्यूमेंट्री बनाना, इट्स नॉट इजी थिंग। वो क्या होता है कि आप पिक्चर में आप कहानी लेते हैं तो आप सुनते हैं, कहानी लेते हैं जिसमें इमोशंस हो, थोड़ा सा ये हो, थोड़ा वो हो। आप डॉक्यूमेंट्री बना रहे, उसमें कोई कहानी नहीं होती। ये कहानी ये बनाते हैं, गीता ने बनाई, शशि ने बनाई, एडिट करके। और जब हमने पहली बार देखा पूरा ऑल द 4 सीरीज टुगेदर, तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि वाकई में हमारी फैमिली ने इतना कुछ किया है फ्रॉम 77 ईयर्स। ये मेरी फीलिंग थी, इतना कंट्रीब्यूशन। इतना ही नहीं, इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने में करीब 40 लोग बॉलीवुड के शामिल हैं। रोशन फैमिली के ऊपर बनी डॉक्यूमेंट्री के साथ ऋतिक रोशन की फिल्म कहो ना प्यार भी रिलीज होने वाली है, लेकिन इसको लेकर वो डरे हुए क्यों हैं, आइए जानते हैं उनसे ही। Afraid that this film is releasing again. People will go tomorrow after 25 years and think, अरे यार 25 साल पहले हम लोग क्या सोच रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। But yeah, this is a moment from प्यार की कश्ती में, and I remember this guitar was given to me one day before and I was told that I was supposed to play it. And when you give something like this to someone like me, you can expect me to go crazy, because I didn't play the guitar and now I had to look like I could play one. So I couldn't sleep that night. The whole night I kept trying to make a physical action with my fingers, matching the sound of the instrument in the song, and I went absolutely nuts, and then I nailed it. I got it absolutely right. Today my sons play the guitar and they look at that and say, "Dad, he just couldn't do it," because I obviously was play acting it, but at that time at least my fingers were moving with the sound, but they were all the wrong notes. So yeah, apparently I did not nail it. इसके साथ ही ट्रेलर लॉन्च इवेंट में ऋतिक रोशन ने बताया कि उनके परिवार की नई पीढ़ी यानी उनके बेटों को भी सिनेमा और म्यूजिक में रुचि है। उनका एक बेटा म्यूजिक कंपोजिशन भी बनाता है। वहीं ऋतिक ने इस इवेंट में अपनी एक ख्वाहिश का जिक्र भी किया। वो कहते हैं कि अगर मौका मिलता तो वो अपनी बेटी की बनाई म्यूजिक कंपोजिशन को अपने दादाजी के साथ शेयर करते। इसके साथ ही ट्रेलर लॉन्च के एंडिंग में परिवार ने अपनी एक अनसीन फोटो शेयर की। इनमें से एक तस्वीर जो सबसे अलग थी वह थी भगवान दादा 1986 के सेट पर रजनीकांत के साथ युवा ऋतिक रोशन की तस्वीर। ऋतिक ने इस फिल्म में चाइल्ड आर्टिस्ट का कैरेक्टर प्ले किया था। इस शूट के दौरान की भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ऋतिक रोशन ने सुनाई।
This is a photograph of a very ignorant little foolish boy who had no idea that he was standing with the greatest legend of all time. For me, he was Rajni uncle, and I used to talk to him like, yeah, uncle, no, yes, no. I mean, I had my way with him. Today, if I get a chance to work with him, I will be very different. I will realize the burden and the weight of the moment that I'm sharing screen space with him. My God. But yeah, he was so gentle and so giving. Whenever I messed up a shot, galti hoti thi, so my grandfather used to cut the shot, cut. And Rajni sir used to take the blame. Sorry, my fault. But it was my fault. But every single time I made a mistake, Rajni sir took the blame. So that that child, would not get conscious. So it was incredible. तो रोशन फैमिली की लेगेसी को देखने के लिए आप कितना एक्साइटेड हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।